नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र। आज आधुनिक अवधि के उन्नायक बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी की लंबी कविता कहानी प्रस्तुत है। जायसी, तुलसी, प्रसाद और निराला की परंपरा में पढ़ीस जी ने ये कविता लिखी है। ये कविता अंग्रेजी राज में अंग्रेज़ों के पिकनिक जाने पर गांव के नदी की झील के किनारे वो पिकनिक मनाने जाते हैं, उसके वर्णन पर आधारित है। और गरीब किसान उन्हें कैसे देखता है, वो किस प्रकार झीलों तालाबों के किनारे पहुंचकर आनंद में डूबते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं। तो उनके लिए वह सहज हो सकता है, लेकिन उन्हें देखकर गरीब ग्रामीण क्या सोचते हैं, किस तरह से भूखे नंगे लोग उनकी सेवा करते हैं, वह इस कविता में उल्लेखनीय है। और हम सब मित्रों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अवधि कविता की यह प्रगतिशील चेतना पढ़ीस जी में उन दिनों आ गई थी। माने लगभग 100 वर्ष पहले पढ़ीस जी ने कविता लिखी होगी, 100 वर्ष से भी अधिक हो गया। अंग्रेजों के उस पिकनिक की एक रपट जैसी ये प्रस्तुत है ये कविता। लीजिए, प्रस्तुत है पढ़ीस जी की कविता जिसका शीर्षक है कहानी। तो कहानी का मैं अब पाठ कर रहा हूँ दोस्तों। अवधि की कविता, और मुझे लगता पहली एक लंबी कविता इस तरह की लिखी गई। काका तुमते का कही फेर, यह चाक कहानी आज केर। हाय बड़ा अजूबा बड़ई मजा, सुनते रही जई हऊ हेर फेर। मर घटियन ऊपर भरी भीड़, 6-7 जनाउर आए हई। हई हाथ ग्वाड़ औ मूड़ौ हई, टप्पा आँखिन पर छाए हैं। तो गांव का किसान उनको मनुष्य के रूप में नहीं देख पाता कि उनके ड्रेसिंग सेंस, उनका जीवन शैली और उनके रूप रंग को देखकर बहुत से लोगों ने पहली दफा देखा होगा। तो वो कहते हैं, मरघटियन ऊपर भरी भीड़, 6-7 जनाउर आए हई। हई हाथ ग्वाड़ औ मूड़ौ हई, टप्पा आँखिन पर छाए हई। आगे देखिए कि काकन हम कंधई ते पूछन, उनकी पूछे को काट ले से। अंग्रेज आए सरकार जऊन, कही हमका रपटाए दिहे से। काका का ऐसन बात आए, यह जात फिरंगी मनइन की। महिरावन की बिटिया औ बांदर ते भय पैदाइश इनकी। अंग्रेजों के बारे में तमाम ऐसी लोक कल्पनाएं और कथाएं प्रचलित की गई थी, और घृणा स्वरूप भी उनको, क्योंकि वो अत्याचारी थे। तो गरीबों का और किसानों के जो अनपढ़ लोग हैं उनके समाज में उनकी इस तरह की चर्चा होती थी। आगे देखा जाए तो काका 2-3 लढ़ी ऐसी, मुल उनमा पहिया 4-4। ये कार, मोटर कार है, तो उसका वर्णन देखिए पढ़ीस जी कैसे करते हैं कि काका 2-3 लढ़ी ऐसी, मुल उनमा पहिया 4-4। का मोटू काटई इहे आए, छुअतई तुरतई भर्राए उठी। ठाकुर जब पौत असूल करई, बंदूक दुनारी धरी रहई। मुल सहबन तीर 3 वैसी, 2 हा होती देख परई। माने उनके पास बंदूक वगैरह सब असलहा भी है। यह याक बहरिया जान परई, का मर्द ऐस ठहनार ऐस। कंजी कंजी हाँ गोर गोर, का जानी काका कैसी कैसी। वह मूड फेकारे घूमती है, सब अंग उघारे झूमती है। वह मूड फेकारे घूमती है, सब अंग उघारे झूमती है। वह कूद कुदक्का ख्यालती है, वढ़नी गलजिंदा डारे है।
हैयाक छोलदारी संघय टिल्लन पर तवने तान दीन दुई कुत्ता बढ़ के बाघ वैस देखते दियाखत रपटाए लिहिन। उनके साथ बड़े कुत्ते बुलडॉग टाइप वो भी हैं। तो काका वही लोखरी उखाए लिहिन भूंजी ने टिकठी के बांसन ते। टिकठी जो मुर्दे के लिए बनाई जाती है उसमें बांस बांधे जाते हैं। तो अधमरी रहाएं तो टिकठी के बांसों पर भी बून करके लोखरी लोमड़ी और इस तरह के जानवर भूज के खा जाते हैं। तो देखिए काका वही लोखरी उखाए लिहिन भूजिन टिकठी के बांसन ते अधमरी रहाय अधजरी किहिन झरसी झारी कुस कासन ते बखतई बक च्वाचई मार मार पर झार झार पटडार किहिन और चंदी चाचा के चाफद माँ 10-20 मुरैला मार लिहिन। मुरैला मोर। काका जब आए निसाचर ई तब इनकी सींघई कहाँ गई तुम कहत रहो महिषासुर के कुर्बा का ऐसुई रूप आए पचपेड़वन तीर तलैयन माँ मछरी पकड़ाइन हुई दुई झौआ भूजिन खाइन बाटिन चूटिन कुछ पाए गवा छोटका नौआ और छोटकवा लड़कवा सास रहे वो आप घिघियाए लाग कबरा कुतवा कुत्तन का देखे से पोए पोए पिपिहाए लाग। वे ठीक दोपहरी माँ लौटे तंबू भीतर तनियाए दीन काकेन वे खाइन 7 दांव फिर खाए लिहिन। अब आप सो कल्पना करिए वो देख रहा है किसान छुप करके कि वो 7 बार खाते हैं, यहाँ एक दफा भी खाने को नहीं मिलता कभी कभी। तो उस समाज का जो कवि है वो कैसे लिखता है कि संजवतिया आई बड़ी झील माँ डलई की डोंगिया डारिन पैराइन नाव नेवारा खेल खेल का किलकारिन असिट्टी पपिहरी बजाइन मानव रोय रोय का कुछ गाइन। उनका अपना म्यूजिक उनका संगीत है। सिट्टी पपिहरी बजाइन मानव रोय रोय का कुछ गाइन कस याक याक का पकड़ पकड़ मेहरिंदो उचिक उचिक नाची और भर भर सोनहुले गिलासन माँ बोतल का पानी खोल खोल और दही दहीन तपौना जान पर गिटपिट कुछ बोल बोल। तो भगई की भूड़न पर आए तब याक ऐस बटिया पारिन कंधई सरऊ के मुहमा बोतल का पानी उड़ लिया दीन। काका कंधई तो कंधई हैं वो किरहिटान कैसे हुई हैं उनके लड़का बिटिया महतारी कैसे धर्म छाड़ दिया हैं। जब लाग जोधैया अथवई हन्नी पंच भिटन ऊपर आई जो सप्तर्षि मंडल है हन्नी उसकी ओर संकेत है। चंद्र अस्त हो रहा जब लाग जोधैया अथवई हन्नी पंच भिट्टन ऊपर आई तो मोटरई किहिन कुछ घर घर ऐसी आई वैसी आई असीसा की हंडिया ऐसी कुछ वे आपुई रूप बरई लागी मोटर अस जान परई भाजी अब है भाजी जो जैस रहायती का तैसे फिर साहेब बख्शीस बांटिन। टिप्स दे रहे हैं वो जो किसान जिन्होंने सेवा की जो मजदूरों ने सेवा की उनको देखे जो जैस रहाय तिहका तैसे फिर साहेब बख्शीस बांटिन अथैला माँ रुपया रहें 54 लोट लंबरी ते छाटिन। जब चल लाग साहेब तब हमहू झांके न झुके न सलाम किए न फिर 4 चवन्ना चांदी के चच्चू जी ऐठ इनाम लिए न। आत्मव्यंग्य भी किसान की अपनी जाति पर करता हुआ कवि कहता है कि सब द्याखें कीन तमाशा हुई कौंधा हुई गे बिजली हुई गे
बस पलक मारतई माँ मोटर का जानी का किरला कई गए। बहुत फटाफट निकल गई गाड़ियां। तो अब उस जल्दी में जो चली गई, आगे देखे वर्णन, तो अब वो जो मूक दर्शक है किसान, वो अपने काका से कहता, काका अंग्रेज पताल लोक के आए, काका अंग्रेज पताल लोक ते आए, कहती दीदी निहई, वही कर बड़ी के मागोई तिहते यह देश खरीद निहई। तब है उनकी बंकन माँ हई रुपयन के गरगज गाज रहे, तब वही उनके बंगलन पर है अंग्रेजी बाजन बाज रहे। काका अंग्रेजन के दोनों बेरिया तरकारी बनती हैं। अंग्रेजों के घरों में काका अंग्रेजन के दोनों बेरिया तरकारी बनती हैं, वे पहत्यू पर छौकौ लागई और शक्करौ होए, तब वही ज्यामई। उनका भोजन मीठा भी हो, थोड़ा दाल सब्जी हर चीज मिलती है, ऐसी कल्पना करके कवि कहता है काका से अपने कि काका अंग्रेजन के दोनों बेरिया तरकारी बनती हैं, वो पहत्यू परई छौक लागई शक्करौ होए, तब वही ज्यामय ठाकुर साहब ते नीक खाएं। हमारे जो जमींदार ठाकुर साहब, उनसे वो अच्छा खाना खाते हैं। ठाकुर साहब ते नीक खाएं, का वो ठाकुर के ठाकुर हैं। मुस्क्यान करें, किलक्यान करें, मन्नान करें, भन्नान करें। काका कांसन के पुरवा माँ सब भूखन ते चिल्लान करें। मुरझान करें, पिरझान करें, बिल्लान करें, अकुतान करें। दोनों तरह की जीवन की शैली, उस समय के किसान गरीब भूख से व्याकुल, तो उसका भी चित्रण कवि करता है, और यही पढ़ी जी की विशेषता भी है। आगे देखे कि काकिन जब राम घरई जायो, और अंतिम ये बहुत अच्छा प्रसंग है इस समापन का, इस लंबी कविता का, कि काकिन जब राम घरई जायो, अतनी फरियाद जरूर किहो, जो जलम दिहो हमका स्वामी, अंग्रेजई के बच्चा कीन है। काकिन जब राम, जब मरकर स्वर्ग में जाना तो प्रार्थना करना भगवान से, तो काकिन जब राम घरई जायो, अतनी फरियाद जरूर किहो, जो जलम दिहो हमका स्वामी, तो अंग्रेज के बच्चा कीन्हो। अब अंग्रेज न हुई पायो काका, तो जिमीदार के घर आयो, वही माँ कुछ मीन मेख बूकई। भगवान अगर उसमें भी कुछ करे कि नहीं कर पाएंगे, तो वही माँ कुछ मीन मेख बूकई, तो तुम पटवारी हो जायो, किसी तरह से बन जाना। और पटवारी गिरी जो न दे, तो चौकीदारी छीन ले हो। बस जलम जलम आनंद किहो, सुखते सोयो हंसिकय जाग्यो, दुई पहर दिनौना चढ़ आवा, जाइत है राम का काम करई। और बड़कए ख्यात ते का जानी, कितने कंगलन का पेट भरई। बड़कए ख्यात ते का जानी, कितने कंगलन का पेट भरई। तो यह एक लंबी कविता पढ़ीश जी की है, और यही एक कविता ऐसी है जो आधुनिक बोध और अपने उनके समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक और विसंगतियां हैं, अंग्रेजों का अत्याचार है, दूसरी ओर भूखे नंगे किसानों का जीवन है। और इस वर्णन से इस तरह की कविता मुझे लगता है कि 100-125 साल पहले इस तरह की कविता लिखी जानी अवधि में शायद नहीं लिखी गई। हिंदी में हो तो मुझे इसका बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध साफ साफ इस तरह से उनकी संस्कृति के विरोध में ऐसी कविता लिखना पढ़ीश जी जैसे व्यक्ति के ही बस का था, और उन्हीं के सामर्थ्य में था। उन्हीं की स्मृति को प्रणाम करते हुए नमस्कार दोस्तों, और अनुभव की सीढ़ी अगर अच्छा लगे तो जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतेंदु मिश्र का प्रणाम।